दोस्त, अगर आपका अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं और इसके लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आप एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यानी पैसे फिक्स करना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है तो उस कंडीशन में आपको पता होगा कि आपके सेविंग अकाउंट पर जितने भी अमाउंट पड़े होते हैं उस अमाउंट पर आपको बहुत कम इंटरेस्ट देखने को मिलता है। दोस्त, मैं आपको बता दूं, अभी जिस टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूं अभी के समय में अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे पर आपको 2.70% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं तो 10,000 रुपये का जो इंटरेस्ट बनेगा 2.70% के हिसाब से बस 270 रुपये एक साल में। जी हाँ, एक साल में आपको 270 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एफडी करवा लेते हैं 10,000 का तो फिर आपको 3 से 4 गुना ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे ही एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योनो एसबीआई से एसबीआई बैंक में एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है। सिंपल आप क्या कीजिए, योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एम पिन डाल करके लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने पर इस तरीके से पेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिपॉजिट, आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट का ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन एफडी अकाउंट करवाने से पहले आप इस ऑप्शन का जरूर यूज करें, डिपॉजिट कैलकुलेटर का। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने दिन में कितना रुपये पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना फायदा होगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे डिपॉजिट कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा। नीचे में आपको इन्वेस्टेड अमाउंट टाइप करना है, मतलब कितना अमाउंट का आप फिक्स करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10,000 इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है, डू यू वांट टू ओपन टैक्स सेवर एफडी। अगर आप टैक्स सेवर एफडी ओपन करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। अब ये टैक्स सेवर एफडी क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप यस कर देते हैं तो आपके एफडी के जो अमाउंट होते हैं उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप नो यस कर दीजिए। उसके बाद आर यू ए सीनियर सिटीजन, इसमें भी आप यस नो कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट टाइप रेसिडेंट इंडियन है, आप इस पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, एनआरई ऐसा करके। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया टेन्योर सेट करने के लिए, मतलब कितने साल के लिए आप 10,000 रुपये फिक्स करना चाहते हैं या कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए, तो आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। जैसे अगर 5 साल के लिए करना चाहते हैं तो 5 साल डालिए और यहाँ पर नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर जब 5 साल इनपुट करेंगे, इंटरेस्ट पे आउट आपको कब लेना है, एट मैच्योरिटी में, मतलब जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 5 साल उसके बाद लेना है या उससे पहले, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। हाफ ईयरली यानी 6 महीने में ही लेना है या फिर क्वार्टरली लेना है या मंथली लेना है, जैसे लेना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मैच्योरिटी सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप 10,000 रुपये फिक्स करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको 3,804 रुपये जो है आपका इंटरेस्ट बनेगा। और 5 साल के बाद, चूंकि आपने यहाँ पर 5 साल इनपुट किया है तो 5 साल के बाद आपको 13,804 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं 5 साल के लिए नहीं करना तो आप इसको बंद कर दीजिए। आप 5 महीने के लिए करना चाहते हैं तो 5 महीना ही रहने दीजिए और बैक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 महीने में आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 229 रुपये और आपको मिलेंगे 5 महीने के बाद 10,000 पर 10,229 रुपये। ठीक है, उसके बाद अगर आप 5 महीने के लिए भी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आप 15 दिन के लिए कर सकते हैं, 7 दिन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूं 20 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 20 दिन सेलेक्ट कर लिया और बैक कीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर आपको ये दिखा दिया जाएगा कि 20 दिन में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 पर। तो यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं तो 20 दिन में आपको 3.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और कुल मिलाकर के आपको 10,019 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर नीचे में कैलकुलेट करके ये बता दिया जाता है कि इतने दिन में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल मिलाकर के आपको मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं सारा डिटेल्स। जैसे अगर आप 10,000 की जगह पर 50,000 इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए
50,000 मैंने डाल दिया, 50,000 अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया मतलब फिक्स किया, तो 50,000 पर 20 दिन में मेरे को इंटरेस्ट रेट वही मिलेगा 3.50%, लेकिन 20 दिन में मुझे 96 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपके अमाउंट के ऊपर भी वैरी करेगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने दिन के लिए और कितना रुपया आप फिक्स कर रहे हैं और कब आप लेना चाहते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं प्रोसेस की ओर, मतलब किस तरीके से आप एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको फिक्स्ड डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। आपको एफडी करना है तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपके अकाउंट में जितने भी रुपए पड़े होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर अमाउंट इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मिनिमम आपको 1,000 रुपये तो फिक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर बताया गया 1,000 रुपये। तो आप 1,000 रुपये इनपुट कर सकते हैं या 2,000, 1,000 से ज्यादा जितना भी आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ, जैसे मैं 2,000 डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2,000 रुपये फिक्स करने वाला हूँ। उसके बाद नीचे में आपको दिखेगा सेलेक्ट फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप, तो आपको यहाँ पर रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप टैक्स सेवर करना चाहते हैं तो टैक्स सेवर कर लीजिए, या ग्रीन रूपी करना चाहते हैं तो ग्रीन रूपी कर सकते हैं। इस पर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा ये जो 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स करेंगे, ये कितने साल के लिए, कितने महीनों के लिए या कितने दिन के लिए करना चाहते हैं। तो आप महीने इनपुट कर सकते हैं, साल भी इनपुट कर सकते हैं और डेज भी इनपुट कर सकते हैं। कम से कम 7 दिन के लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम आप यहाँ से 10 साल के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है 7 days to 10 years, ठीक है। और व्यू इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि कितने दिन के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स करेंगे, जिससे कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। 7 days to 45 डेज अगर आप करेंगे तो 3.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 444 दिन के लिए करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा यहीं पर है 705% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप एफडी कराए, आरडी कराए या फिर किसी भी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करें। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए करें, ऐसा नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, तो आप लॉन्ग टर्म ही सिलेक्ट करें। तो जैसे मैं यहाँ पर कम से कम आपको 444 दिन का करके दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा। देखिए डेज आ चुका है 444, ठीक है। मैच्योरिटी डेट मेरा जो बनेगा 11 जुलाई 2026 को बनेगा और इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा 7.05% पर एनम, ठीक है। मतलब 2,000 रुपये पर इतना इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा। उसके बाद आप चाहे तो ईयर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू वांट द इंटरेस्ट पे आउट, मतलब जो आप इंटरेस्ट लेना चाहेंगे किस तरीके से लेना चाहेंगे, मैच्योरिटी किस टाइम में, या हाफ ईयरली में, या क्वार्टरली, या मंथली। मतलब आपके पैसे पर जितना इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट को कैसे कैसे करके लेना चाहेंगे अपने अकाउंट में। मंथली, अगर आप मंथली सिलेक्ट करेंगे तो हर महीने आपके पैसे पर जो इंटरेस्ट बनेगा, जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है, यू विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ 12 रुपीज मंथली, मतलब हर महीने 2,000 रुपये पर 12 रुपये इंटरेस्ट बनेंगे और वह 12 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी पर लेना चाहते हैं तो एट मैच्योरिटी सेलेक्ट कीजिए। तो एक बार ही जब आपका टाइम कंप्लीट होगा 444 दिन, उसके बाद आपको टोटल आपका जो 2,000 रुपये था और आपका जो इंटरेस्ट बना है 177 रुपये, यानी कि टोटल मिला करके 2177 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 444 दिन जब कंप्लीट होगा उस डेट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू एट मैच्योरिटी, मतलब जब आपका मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होगा उस टाइम आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ऑटो रिन्यूअल, मतलब आपका जो अमाउंट है वो फिर से ऑटो रिन्यूअल कर दिया जाए, मतलब फिर से आपका जो पैसा है टोटल पैसे को एफडी में जारी रखा जाए, तो आप ऑटो रिन्यूअल कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट टू अकाउंट, मतलब मैच्योरिटी के बाद आपका जो पैसा है, जो भी इंटरेस्ट बना है, जो भी आपका प्रिंसिपल है, सारा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन है रेन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट। तो ये जो मतलब होता है कि आपका जो प्रिंसिपल है, जो आपने 2,000 रुपये यहाँ पर एफडी किए हैं या 50,000, 1 लाख रुपये, उसको रेन्यू कर दिया जाए और इंटरेस्ट रीपे कर दिया जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप 5 साल बाद, 10 साल बाद पैसे लेना चाहते हैं तो आप क्रेडिट टू अकाउंट को सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपके मैच्योरिटी के बाद जो 444 दिन या 5 साल के लिए करवाए हैं, 10 साल के लिए करवाए हैं, तो उतने दिनों के बाद आपके अकाउंट में आपका सारा पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट टू अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर आ चुका है सेलेक्ट ए नॉमिनी
फॉर योर एफडी, मतलब आप अपने एफडी अकाउंट के लिए नॉमिनी को सिलेक्ट करें, ऐड करें। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, सेम एज डेबिट अकाउंट, मतलब आपके जिस अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे 2000 रुपये, 5000 रुपये, 50,000 रुपये, तो उस अकाउंट में जो नॉमिनी ऐड हो रखा है क्या वही नॉमिनी आपके एफडी अकाउंट में भी ऐड रहेगा, या फिर नया नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, या फिर इस अकाउंट के लिए नॉमिनी रखना ही नहीं चाहते। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड हो रखा है वही सेम नॉमिनी आपके एफडी अकाउंट में भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐड इन न्यू नॉमिनी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा, सारा डिटेल्स, नेम, रिलेशन क्या है आपसे नॉमिनी का, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का और एड्रेस आपको इनपुट करना होगा। लेकिन अगर आप नॉमिनी रखना ही नहीं चाहते अपने एफडी अकाउंट के लिए तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, नो नॉमिनी एडेड फॉर दिस एफडी अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट, तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रिव्यू डिटेल्स आ चुका है, मतलब रिव्यू पेज आ चुका है, और आप एक बार इस पेज को जरूर से जरूर रीचेक कर ले। जैसे कि आपका नाम ये हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट जो आप अमाउंट यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस अकाउंट से ये अमाउंट डेबिट होगा वो आपको अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। मैच्योरिटी डेट आपको देखने को मिल जाएगा। मैच्योरिटी अमाउंट आपको कितना मिलेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2177 रुपये आपको मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट, मतलब जब आपका अगर डेट कंप्लीट होगा उसके बाद। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ पर दिख जाएगा। इंटरेस्ट पे आउट एट मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया था और नॉमिनी मैंने ऐड नहीं किया। तो सारा डिटेल्स एक बार रीचेक कर ले। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा कंफर्म, बस आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका एफडी अकाउंट ओपन हो जाएगा और वहां पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अभी मैं अकाउंट ओपन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आप जैसे ही कंफर्म करेंगे आपका उसी टाइम अकाउंट ओपन हो जाएगा और एफडी अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप कहां चेक करेंगे आपका अकाउंट एफडी ओपन हुआ है या नहीं, तो आप इसी पेज पर आइएगा, माय डिपॉजिट वाले पेज पर, और फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक कीजिएगा। तो जो आपका एफडी अकाउंट ओपन हो रखा होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसी पेज पर, और उस पर क्लिक करके आप सारा डिटेल्स एफडी अकाउंट का देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिना ब्रांच जाए घर बैठे ही अपना एफडी अकाउंट ओपन कर पाएंगे योनो एसबीआई की हेल्प से। और जैसे ही मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होगा, आपका समय समाप्त होगा, तो आपका सारा अमाउंट, आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी से एफडी अकाउंट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एसबीआई में ओपन कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।